बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास रज़ी अल्लाह अन्हा को यमन की जानब भेजा और फरमाया, तुम अहले किताब यहूद व नसार के पास पहुँचोगे, तुम इन्हें इस बात की दावत देना कि वो गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मैं इसका रसूल हूँ। अगर वो इसे मान लें तो इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर रात दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज की हैं। अगर वो इसे मान लें तो बताना कि अल्लाह ताला ने इनके मालों में इन पर ज़कात फ़र्ज की है जो इनके मालदारों से ली जाएगी और इन्हीं के महताजों में बाँट दी जाएगी। अगर वो इसको मान लें तो फिर इनके उम्दा और नफीस माल वसूल करने से बचे रहना, बल्कि ज़कात में औसत माल लेना और मज़लूम की बद्दुआ से भी बचना, इसलिए कि इसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। इस हदीस की वजाहत है, ज़कात में साहिब ज़कात से उम्दा माल लेना मना है, अलबत्ता अगर वो अपनी खुशी से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उम्दा जानवर चुन कर दे तो ले लिया जाए। इस हदीस से मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत दी जाए तो सबसे पहले इसको अल्लाह ताला की इबादत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की दावत दी जाए, यानी सबसे पहले वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत दे। जब वो तौहीद और रिसालत पर ईमान लाकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी ज़बान से दोहराए तो ये इस बात का ऐलान हो गया कि इसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। ईमान नाम है, दिल से तौहीद रिसालत और इसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इकरार और ज़ुबान से इसके एतराफ़ और अमली तौर पर इस्लामी कलिमात को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करने का। इसलिए तौहीद और रिसालत के बाद सबसे अहम और बुनियादी रुकन और इस्लामी फरीज़ा यानी नमाज पढ़ने की दावत दी जाए। इसके बाद ज़कात अदा करने की, जैसा कि इस हदीस में आया है। इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में रमज़ान के रोज़ों और बैतुल्लाह का हज है, इसलिए इसकी दावत देने का नाम दूसरा अहकाम मसाइल से पहले होगा, इसलिए कि इनकी तरफ दावत देने का काम दूसरे अहकाम मसाइल से पहले होगा। वैसे इस्लाम लाने के बाद हर तरह के छोटे बड़े दीनी मसाइल का सीखना और इस पर अमल करना, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 208, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा पूरा दुश्मन है, यानी वो फौरन मकबूल होती है, रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह।